एंड दोस्तों, आज हम जैसे आप देख रहे हैं लोगों में क्लॉक, हम क्लॉक पढ़ेंगे। मात्र 15 मिनट की क्लास रहेगी। इस 15 मिनट की क्लास में हम आपको बेसिक टू एडवांस बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप क्लॉक में सबसे पहला हमारा एक डायल होता है। जो ये डायल होता है वैसे आज तक में तो क्लॉक रेक्टेंगल शेप में भी आ जाते हैं और स्क्वायर शेप में भी आती है, लेकिन मोस्टली ये क्लॉक जो है ये सर्कल वाला भी मानेंगे। तो ये जो पूरा क्लॉक होती है, क्लॉक में जो इसको जो पूरा ये सर्कल होता है इसको हम डायल कहते हैं। वृत्त या सर्कम्फ्रेंस होता है। उसके बाद ये उसकी परिधि होती है जो सर्कल में बातचीत होती है। इस बीच के दो खंड को हम उसको खंड या ब्लॉक्स कहते हैं। और ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद टोटल 12 ब्लॉक होते हैं। उसमें 3 हैंड होती हैं। 3 हैंड में जो सेकंड हैंड होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारी रीजनिंग की क्लास में, लेकिन ये मिनट हैंड और ये एच हैंड, मतलब ये हमारी है एच हैंड, मतलब कि आवर हैंड। तो आवर हैंड और मिनट हैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे होता है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, तो देखिए टोटल ब्लॉक मतलब 12। अब इसमें 12 ब्लॉक यानी 12 आवर होते हैं। 12 आवर यानी 12 आवर मतलब 360 डिग्री, यानी कि पूरा एक जो ब्लॉक होता है वो 360 अंश का होता है। तो 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12, तो 30 डिग्री। तो 1 डिग्री यानी 1 डिग्री यानी आवर हैंड की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो आवर हैंड यानी जो घंटे वाली सुई होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो आवर हैंड 1 डिग्री इक्वल टू 1/2 मिनट, यानी कि अगर 1/2 मिनट्स होते हैं, 1/2 मिनट होते हैं एक अंश में। हम यहाँ पर केवल आवर हैंड की बात कर रहे हैं। अब इधर आ जाइए हमारी, ये इधर हम बात करेंगे मिनट हैंड की, जिसमें 60 मिनट होते हैं 12 आवर में, यानी 60 मिनट इक्वल टू 360, ये पूरा 60 मिनट यानी 360 अंश। 1 मिनट बराबर 360/60, 0 से 0 यानी 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 अंश होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 1 मिनट एक अंश जो होता है वो 1/6 मिनट में होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, आगे हम यूज करेंगे इसका नोट। ये आप इस बात को याद रखिएगा कि एक जो पूरा खंड होता है, ये जैसे ये खंड है, ये खंड है, ये खंड है, ये खंड है, ये 5 मिनट्स का यानी 5 मिनट का होता है और 1 घंटे का होता है। ठीक, इतना हम इसमें जाने हैं। अब हम देखेंगे दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना कैसे निकालते हैं। केवल 2 टास्क होता है। नंबर 1, 2 टास्क में आप दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 80 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का, मतलब किसी भी डिग्री कोण निकाल सकते हैं कि दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री कोण कब बनेगा। जैसे एक सेकंड में आपको सबसे पहले क्या करना है, जितनी डिग्री पूछे यानी कि डिग्री अंश, जितने अंश का पूछे उसमें 6 के डिवाइड कर देना है। और दूसरा क्या है, उसमें एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, उसमें 12/11 का मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये 3 टास्क करते ही आप किन्हीं भी 2 सुइयों के मध्य कोई भी कोण पूछे आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के साथ, जैसे पूछे 7 व 8 या 7 व 8 के मध्य, 7 व 8 के मध्य 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये पूछ सकता है। तो देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं अंतराल निकालने के लिए जितने डिग्री का पूछ रहा हूं उसमें 6 का डिवाइड करना है। ये लिखिए 45 डिवाइड बाई 6 हमने कर दिया। जब ये करेंगे तो 3 भी कट जाएगा, यानी 3 यानी 15 3 का और ठीक 2 3 जाए, यानी हमारा ये 2 यानी 15/2 ये हमारा डिग्री का अंतराल आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। क्या कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। अब किसी भी मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए हमारी सुई है, ये सुई है, ये 7 के पास होगी, तो इसको कितने मिनट हो गए, 35। कैसे है 35 कैसे आया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 7 × 5 यानी 35 आया। अब मैंने क्या बोला, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। एक बार प्लस से करके निकाल लेते हैं, एक बार प्लस करके निकाल लेते हैं, यानी 35 इधर निकालते हैं। देखिए
35 माइनस 15/2, तो इसमें 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 70 माइनस 15 इसकल टू, जब 17 से करते हैं तो यह आ जाएगा 55/2। ये लीजिए। अब इसमें मैंने बोला कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/11 का, तो 11 5 जा 55, 2 6 जा 12, 6 5 30, यानी 30 मिनट आ चुका है। यानी कि पहला कोण हमारा 7:30 में, 7:30 में हमारा 45 अंश का कोण बनेगा। अच्छा दूसरा कैसे करेंगे, तो दूसरा यहाँ पर निकालते हैं। दूसरा कोण कैसे, मैंने क्या बोला, एक बार प्लस किया एक बार माइनस कर देंगे, ये माइनस किया एक बार प्लस कर देंगे, 35 प्लस 15/2, 2 70 प्लस 2 1 2 15 2 जा 15 सॉरी 15 देना आ जाएगा हमारा 85/2। इसमें क्या करना है, मैंने बोला था मल्टीप्लाई 12/11, उसमें भी किया था सेम उसे 12/11, 2 से 2 6 जा 12, 11 से नहीं कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई 6 5 जा यानी 6 5 30, 6 5 जा 30, 8 6 जा 48 प्लस 3 यानी 51/11। अब इसमें फिर डिवाइड कर देंगे, तो 11 से, तो 11 4 जा 44, 7 और 0 70, 11 6 जा 66, 4 होल एंड 11, ये लीजिए। यानी पहला टाइम 7, यानी दूसरा समय हमारा आ गया 7:46 सही 4/11 में 45 डिग्री का कोण बनेगा। हमने दोनों बार निकाला। क्या ये केवल इतने में काम करेगा, क्या 45 इंच का कोण बने निकाल पाएगा? नहीं। क्या ये 7 से 8 के मध्य का निकाल पाएगा? किसी भी टाइम में आप कैसे करने हैं कि उन 3 कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। जैसा मैं आपको एक करके और दिखाता हूं। जैसे पूछ सकता है दोनों सुइयों के मध्य, ये पूछ ले कि 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा? कोई याद? हमेशा 2 बार बनेगा। ठीक, ट्राई करते हैं। देखिए कैसे क्या करना है। पहले 90 डिग्री, तो हमने क्या कहा, पहले समय को अंतराल निकालते हैं, तो 90 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना 15 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? 6 15 जा एंड अब उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट मिनट में, तो यूं कन्वर्ट करने का भी बताया, मल्टीप्लाई 5 तो 25। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी 25। अब यहां से 25 माइनस 15 देना आएगा आपका क्या 10, ठीक 10 आएगा। जस्ट एक सेकेंड, इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 का, 12 10 जब 120/11, फिर 11 जब डिवाइड करें, ऐसे ना है तो आप लोग ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी है एकदम से। 11 1 जा 11, कितना बचा 1 और 0 10, ना जाने पर 0 बचा कितना 1, बता कितना 1, ना जाने पर 0 बचा 10/11, यह आ गया 5 10 10/11। पहला समय हमारा ये आ गया 5:10 सही 10:11 पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब दूसरा वही, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक बार माइनस किए थे, अब एक बार प्लस 25 प्लस 15 दिन आएगा हमारा 505, 2 + 1 3 + 1 40। अब क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई 12/11। अब क्या करें, कुछ नहीं, 12 4 जा 40 है, 12 चौक 48 डिवाइड बाई 11, फिर यही 11 चौक 44, 4 48, 4 और 0 40, 11 3 33, 40 7/11, ये आ गया हमारा, यानी कि 5:43 सही 7:07 ये हमारा टाइम आएगा, इसमें 5 से 6 के लिए 90 अंश का कोण बनेगा। ये दो हमारे समय आ चुके हैं। दैट्स क्लियर। इस प्रकार आप कोई भी डिग्री का कोण निकाल सकते हैं। चलिए एक और आपको बताते हैं।
अब हम निकालेंगे कि 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है ना, तो 180 डिग्री के सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 के 30 मिनट हमारा अंतराल आ गया। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 5 से 10 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 10 माइनस करने पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि 180 डिग्री केवल एक बार ही बनेगा, तो माइनस करके नहीं बनेगा तो प्लस करके बनेगा, यानी 10 प्लस 30 हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब इस पे क्या करेंगे, मैंने बताया आपको 12/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 12 4 जा 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा, अपॉन 11 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44 हो गया, 4 11 3 जा, उसके बाद 7 अपॉन 11, ये हमारा आ गया, टाइम हमारा आ गया 2 43 अपॉन 7 अपॉन 11, इतने बजे 2:43 बजे हमारा 180 से कोण बनेगा। इस प्रकार आप कोई भी कोण निकाल सकते हैं 1 से लेकर के 360 अंश तक, 1 से लेकर 360 अंश तक कोई भी कोण निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको मैं दोबारा दूसरा कोण आप इससे पूछना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 243 7 अपॉन 11। अब इसे आप पूछ सकते हैं हमसे कि मान लीजिए हमसे पूछ ले कि 30 डिग्री कोण, इसी बिजनेस 2 से 3 30 क्या बनेगा, तो 30 डिग्री कोण कौन सा है, तो 30 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 35। अब क्या करेंगे इसमें वही, तो 5 10 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 आ गया। अब 5 में मल्टीप्लाई 12 अपॉन 11, यानी कि 12 5 60, 60 बाई 11 ये 55, ये लीजिए आपका आ गया, यानी 2 होल 2 5 5 जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना, थोड़ा भतीजा है यहाँ पर समझ कर रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये 2 होल 5 5 11, इतना हम मुझे 30 का बने, क्या एक इतना आएगा, और निकाल सकते हैं, माइनस करके कर सकते हैं, इसमें माइनस की है एक बार प्लस करके कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। धन्यवाद दोस्तों।